जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सारी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की मेहर मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जिसको गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। जय गुरु जी। संगत जी, हम इंसान को चाहिए कि गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्से में बहुत हानि हो जाती है। इसीलिए गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि हमेशा ऐश किया करो, खुश रहा करो। संगत जी, क्योंकि गुस्सा अकेले आता है मगर हमसे सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। संगत जी, सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का स्वभाव और पैसा नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध ही काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है फिर ईश्वर उसे किसी के सामने संगत जी झुकने नहीं देते हैं। जिस इंसान की जिंदगी में प्रभु से शिकायतें कम और शुक्रिया ज़्यादा होता है, संगत जी यकीन मानिए उसकी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी आसान होती है। बचपन और बुढ़ापा दोनों एक ही समान होता है। फ़र्क बस इतना होता है कि बचपन में सहारा बिना मांगे मिलता है और बुढ़ापे में सहारा मांगना पड़ता है। माता पिता बच्चों की भावनाओं को बिना बताए ही समझ जाते हैं, पर वही बच्चे माता पिता की भावनाओं को नहीं समझ पाते। इसलिए जब तक जियो स्वावलंबी जीवन जियो। आशाएं अक्सर निराश करती रहती हैं, इसलिए आशाएं न करें, सब गुरु जी पे छोड़ दें। जो आपको देना है वो गुरु जी देंगे। आप आशा करेंगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो आप आशा करेंगे और नहीं मिलता है समय पे तो आप निराश होते हैं। इसलिए गुरु जी महाराज पे छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु जी धरती पे मानव रूप में महाशिव बनकर आए हैं, हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं। गुरु जी महाराज को सब पता है आपको कब और क्या देना है। हमें तो सिर्फ चाहिए कि हमें गुरु जी की अनंत भक्ति करें। जितनी भक्ति आप करेंगे गुरु जी उतना ही प्रसन्न होंगे और आपकी हर मुरादें, आपकी हर आशाएं जल्द ही पूरा होने लगेंगी। जय गुरु जी। गुरु महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, एक बार की बात है, गुरु जी अपनी संगत को हमेशा समझाते थे कि निंदा चुगली से बचा करो और नेक कर्म किया करो, और यदि संभव हो, अगर है तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो कर्म अच्छे करो और लोगों की सेवा करो। संगत जी, एक कर्म की आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने कबीर साहब जी से प्रार्थना की कि आप दया करके मुझे सांसारिक बंधनों से छुड़ा दो। तो कबीर जी ने कहा, आप तो हर रोज पंडित जी से कथा करवाते हो, सुनते भी हो। हाँ जी महाराज जी, कथा तो पंडित जी रोज सुनाते हैं, विधि विधान भी बतलाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप ही कृपा करें कबीर साहब जी। संगत जी, फिर कबीर साहब जी बोले, अच्छा कल मैं कथा के वक्त आ जाऊंगा। अगले दिन कबीर जी वहां पहुंच गए जहां राजा पंडित जी से कथा सुन रहा था। संगत जी, राजा उठकर श्रद्धा से खड़ा हो गया तो कबीर जी बोले, राजन, अगर आपको प्रभु का दर्शन करना है तो आपको मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। संगत जी, वह राजा बोले, जी महाराज जी, मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूं। राजन, अपने वजीर को हुक्म दो कि वो मेरी हर आज्ञा का पालन करे, ऐसा कबीर साहब जी ने कहा। संगत जी, राजा ने वजीर को हुक्म दिया कि कबीर साहब जी की बात का पालन हो। कबीर साहब जी जैसा कहें वैसा ही करना। संगत जी, फिर आगे क्या था। कबीर जी ने वजीर को कहा कि एक खंभे के साथ राजा को ही बांध दो और दूसरे खंभे के साथ पंडित जी को बांध दो। संगत जी, समझ सकते हैं आप ये कैसी विडंबना। राजा ने तुरंत वजीर को इशारा किया कि आज्ञा का पालन हो।
दोनों को दो खंभों से संगत जी बांध दिया गया। कबीर जी ने पंडित जी को कहा, देखो राजा साहब बंधे हुए हैं, तुम उन्हें खोल दो। पंडित हैरान होकर बोला, महाराज मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूं, उन्हें कैसे खोल सकता हूं भला। फिर कबीर जी ने राजा से कहा, हे पंडित जी, तुम्हारे पुरोहित हैं, वे बंधे हुए हैं, जाओ उन्हें खोल दो। राजा ने बड़ी दीनता से कहा, महाराज मैं भी बंधा हुआ हूं, भला उन्हें कैसे खोल सकता हूं। संगत जी तब कबीर साहब जी ने सबको समझाया, जैसे बधे को बधा मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। अर्थात कहने का भाव संगत जी ये है कि जो पंडित जी खुद ही कर्मों के बंधन में फंसा है, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं है, भला वो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है। संगत जी अगर तुम सारे बंधनों से छूटना चाहते हो तो किसी ऐसे प्रभु भक्त के पास जाओ जो जन्म मरण के बंधनों से छूट चुका हो। केवल एक संत सदगुरु ही सारे बंधनों से आजाद होते हैं। वही हमें इस 84 के जेल खाने से आजाद होने की चाबी देते हैं। संगत जी परमात्मा के महल पर लगा ताला कैसे खुलेगा, इसकी युक्ति भी समझाते हैं। जो उनका हुक्म मानकर हर रोज प्रेम से गुरु जी महाराज की बंदगी करता है, वो सहज ही परम धाम में पहुंच जाता है। वो है हमारे परम पिता गुरु जी महाराज। जो गुरु जी महाराज जी के चरणों में आता है, संगत जी उसका कल्याण निश्चित होता है, क्योंकि गुरु जी भोलेनाथ है, महाशिव हैं, राजाओं के राजा हैं। संगत जी गुरु जी बड़े मंदिर का निर्माण कराया। गुरु जी का मंदिर जलंधर में है, मुंबई में है। गुरु जी का यश गुणगान चारों तरफ फैल रहा है। विश्व के कई देशों में गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन होता है। गुरु जी में अनंत शक्तियां हैं। आप गुरु जी पे विश्वास करिए और गुरु जी से अपना कनेक्शन जोड़िए, आपका अवश्य कल्याण होगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, क्या हाल चाल। बहुत दिनों बाद मैंने आवाज सुनी। मैं असल में बहुत बिजी हो रही थी, सैटरडे का बन नहीं रहा था, पर बहुत अच्छा लगता है आवाज सुन के। ना सब आंटी देखो, कहते हैं ना गुरुजी जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आजकल ना यहाँ पे बहुत लाइव सत्संग बहुत हो रहे हैं, तो गुरुजी बहुत मौका दे रहे हैं जाने का, सुबह भी शाम को भी। हाँ तो बहुत कहते हैं ना अपने नाम के समुद्र में गुरुजी खूब खूब डुबोए, बढ़िया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत ही अच्छा लगता है। मंत्र जाप करते हो, फिर छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2 दिन पहले मैं सत्संग पे जा रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ड्राइव करना था उन्होंने, तो मैंने कहा आई लैंड, तो आगे से उन्होंने बोला ट्रेल, और एकदम से हमारा डॉग आ गया और सब कुछ हो गया। मैंने हाँ कर दिया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, एंड मेरे हस्बैंड ने एड्रेस डाल दिया। हमने अपना गाड़ी में बैठ गए, डॉग को करके, तो मैंने एकदम टाइम देखा तो वो 5:57 पे पहुंचाना था, 6 बजे सत्संग था। तो मैं अपने मन में ऐसे कह रही, मैंने कहा गुरु जी 5 मिनट तो पहले पहुंचा देना, तो थोड़ा जा वॉशरूम भी जाना और सेवा भी हैगी। बस ऐसे सोच रही हूँ, पीछे से ऐसे आवाज आती है, चेक कर। मैं क्या है, और मैंने वाकई में खोला तो देखा वो आइलैंड ग्रोव था, नॉट ट्रेल थी। तो वो देखा तो वो उसी हम रेड लाइट पे खड़े थे जहाँ से हमको लेफ्ट लेना था। अगर हम आगे चले जाते तो काफी लंबा था, उसके बाद लेफ्ट राइट नहीं पता। तो वो गुरुजी ने बिल्कुल एग्जैक्ट उस रेड लाइट पे मुझे ये बोला कि एड्रेस पे वेट, और मैंने वहाँ देखा, मेरे हस्बैंड ने चेंज किया। तो टाइम आया 5:48 तो देखो गुरु जी की मेहर कितनी है कि एकदम से कि तू 5 मिनट मांगे से देख, मैं तेन 15 दे देते हैं, तू आराम नाल पहुंच और जाकर। ऐसी मेहर करते हैं वो। आप इतनी देर से जलेबियों और सेवियों की बातें कर रहे हैं। मैं अभी जब आपने सत्संग शुरू किया, मैं उस टाइम अपना कर रही थी, तो उसमें गटलॉग में जलेबी पड़ी थी। मैंने कहा हाँ, अब क्योंकि वो प्रसाद लेके आई थी,
तो मैं क्या करती हूँ, उसमें से एक टुकड़ा लेके बीच में उसमें थोड़ा दूध जलेबी खाती हूँ। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि अब मेरा कल संडे है, तो कल संडे को दूध और जलेबी खाऊंगी, वो एक टुकड़ा। तो मैंने कहा लो अभी तब तक भी जलेबी और दूध के ही हो रहे हैं, और मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा था कि आज दशहरा है और जलेबी खाते हैं। तो मैंने कहा गुरु जी का कुछ भी याद दिला देते हैं, क्योंकि वहां पड़ा है मेरा फ्रिज में, तो भूल गया था सबसे पहले दूध जलेबी जो तूने खानी भी, आज दशहरा भी है तेरा। और अभी कल किसी संगत से बात हो रही थी, तो मैंने कहा मेरा बहुत मन है अमृतवेला में जाने का ट्यूसडे को, और मैं सेमिया बनाना चाहती हूँ, पर मैं नमकीन सेमियों की बात कर रही थी। तो मैं सोच में पड़ गई कि गुरु जी को मीठी पसंद थी, तो फिर मीठी ही बनानी पड़ेगी, फिर नमकीन बनानी है। मेरे मतलब हमारे घर में नमकीन ज्यादा बन, तो मैंने कहा नमकीन वाली में तो प्लान मेरा यही था कि मैं नमकीन बनाऊंगी। चलो अगर गुरु जी मीठी चाहते हैं तो फिर मीठी बनाएंगे। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी छोटी छोटी खुशियां, बड़ी बड़ी खुशियां सब देते हैं। हर रोज सत्संग है इस वक्त, हर रोज का लाइफ मतलब ऐसा, और अब टचवुड तो बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है जाके और सेवा भी कर पाते हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि अब लगता है कि शायद गुरु जी ने किंडरगार्टन में एडमिशन दे दिया, कभी कभी मुझे फीलिंग आती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। यही आंटी गुरु जी देखो अपने अपनी कहते हैं ना कि जवाब भी गुरु जी देते हैं, रास्ते कई बार है, नो डाउट। वो कई बार ना, जैसे मुझे गुरुजी ने ना उसका मतलब बताया था जीपीएस का, जैसे हम तो कहते हैं ना गूगल पोजीशन सिस्टम या जो भी कहते हैं इसको, गुरुजी ने जीपीएस का मतलब बताया था गुरु पोजीशन सिस्टम। तो पोजीशन करती थी। गुरु पोजीशनिंग सिस्टम है वो, जीपीएस नहीं है। कहते हैं जहाँ गुरु के हिसाब से चलोगे ना तो ये है तुम्हारा जीपीएस। कह रहा जो है वो गूगल के हिसाब से मत चलो। तो मैं ना एक दिन वैसे बैठा मैं जीपीएस लोग चलाते हैं, जीपीएस में ये लोगों को गलत रास्ता भी तो दिखा देता है। तो फिर गुरुजी टेलीपैथी में सुना रहे, कह रहे जीपीएस गलत नहीं है, वो गूगल गलत है। कह रहा अगर जीपीएस का तू दूसरा मतलब सोचे देखेगा तो वो गलत नहीं होता। दूसरा मतलब कौन सा है? गुरुजी ने बताया है कि गुरु पोजीशनिंग सिस्टम। कह रहे जिस पोजीशन से गुरु चलाएगा ना वो पोजीशन कभी गलत नहीं। तो बड़ी कई बार गुरुजी बड़े प्यारे प्यारे जवाब देते हैं, और इतने इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं ना कि वो बाद में समझ में आती है उनके बताने। वही बात है जो उन्होंने गुरुजी ने जो कहते हैं ना, गुरुजी भी अच्छा ये नहीं कि गुरुजी को मिठाई पसंद है, गुरुजी कई बार ना ऐसी चीजों की डिमांड कर देते हैं जो आप सोच नहीं सकते। जैसे एक बार आंटी हमारे यहाँ सत्संग था घर पे, तो सत्संग के बीच में मतलब भोग लगा हुआ गुरुजी का, और भोग आज गोलगप्पे खाना पड़ा। अब मैंने कहा यार दोपहर के टाइम गोलगप्पे वाले कौन सी दुकान पे गोलगप्पे? अच्छा आप यकीन मानोगे, हमने ना चाय प्रसाद के साथ ना जैसे वो रखा हुआ था भोग, तो जो हमारे को हमने ना एक्चुअली किसी संगत मतलब वो था, ऐसे टाइम पे था कि हमने ना लंगर नहीं रखा हुआ था, हमने रखा हुआ था ब्रेड पकौड़े और जलेबी। तो जो मेरे को देने आया ना, जो हमारी डिलीवरी करने आया, वो लड़का बोला पापा ने ना आप लोगों के लिए 2 प्लेट गोलगप्पे भिजवाए। वो जानता था हमारे को शॉप वाला, तो कहता वो उन्होंने 2 प्लेट गोलगप्पे भिजवाए। यार इसको किसने बता दिया गोलगप्पे का? अभी तो गुरुजी ने 5-7 मिनट पहले तो बोला है गोलगप्पे आए। तो जिस बॉक्स के अंदर वो आए थे पैकिंग होके, उसके अंदर 1 प्लेट गोलगप्पे, 2 प्लेट गोलगप्पे थे, पानी अलग से पैक। मैं कहा वाह क्या बात है, अपने लिए तो मैंने कहा पहले। अच्छा हमने भोग लगाया, मैंने भोग लगाने के बाद जैसे फिर अब जो है हमने लास्ट में लगाया गुरुजी को। अब जब वो भोग उठा के ना जब सब संगत में जो था तो दे दिया, जो मैं चलो घर वाले थोड़ा थोड़ा ये ले दो ये भोग। आंटी वो इतना स्पाइसी पानी और वो गोलगप्पे इतने स्पाइसी, सब जिन्होंने खाया वो सब कह रहे यार मतलब जो गुरुजी का, जैसे कई गुरुजी बताते थे ना कि जो संगत की लंगर बनता था और गुरुजी कई बार ऐसे स्पाइसी होता था कि संगत की कानों के धुएं निकल जाते थे। तो हमारे सबकी हवाएं मैंने कहा यार अंकल के हम
इतनी बार शॉप पे जाते हैं, हमने इतनी बार गोलगप्पे खाए, कभी इतना स्पाइसी तो पानी हुआ ही नहीं कभी इतना। तो जब मैं शाम में उनका वो जो कुछ आए हुए थे, उनके कुछ क्रॉकरी वगैरह हमारे पास, मैं देने गया, मैं कहा अंकल ये बताओ पहले आपको गोलगप्पे का किसने बोला भिजवाने का? कहते यार मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आई कि ना आप लोग खाते हो, मैंने कहा चल ये ना अभी अभी पानी बनाया है, ये मैं भिजवा देता हूँ। तो मैंने भिजवा दी। मैं कहा आपको पता है वो गोलगप्पे किसने भोग लगाए हैं? कहते क्या किसने? तो मैं कहा गुरु जी ने भोग लगाए। कह रहे यार मेरे को तो पता नहीं। और मैं कहा अंकल पानी कितना आज आपने स्पाइसी कर दिया? कह रहा मतलब ही नहीं है। कह रहे आज तो मुझे लग रहा मैंने मिर्च डालना ही भूल गया मैं पानी में। मैं कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? कह रहा देख जो तुम्हें मैंने घर में भिजवाया है ना, सबसे पहले मैंने वो पैकेट अलग पैक करा है और उसी के साथ का ड्रम मेरी शॉप पे अभी मिला। और आंटी उन्होंने वो पानी टेस्ट करवाया, आप मानोगे बिल्कुल स्पाइसी थी। वो गुरुजी ने जब जो चीज, वो गुरुजी का अपना तरीका था। तो एक संगत आई हुई थी आंटी, वो गुरुजी के टाइम की संगत थी। वो कहते जब ये कुछ तीखा खिलाते हैं ना तो आपको पता नहीं होता आपके कौन से कर्म घटवा रहे होते हैं। तो कह रहे इसलिए वो कहते हुए बताओ वो पिया था नहीं पिया था? मैं कहा आंटी वो पूरा पिया है, सबने पिया, जितनी संगत के जिसके हिस्से में आया तो सब हुआ। कह रही बस समझो बथेरों का कल्याण गुरुजी ने कर दिया। तो ये उनकी अपनी लीला है। मगर मुझे सबसे बड़ा जो मेरे को जो ताज्जुब हो रहा था, मैं कहा यार अंकल को बताया किसने कि गुरुजी ने? और इधर गुरुजी मेरे थॉट डाल रहे हैं और उधर 10 मिनट में वो चीज आ भी रही है। तो अब देखो प्लानिंग गुरुजी की, गुरुजी कैसे आपको वो चीज बताते हैं और वो चीज गुरुजी प्लान करवाते हैं। यही है। तो बस कहते हैं ना कि हमारे गुरुजी जो है ना, उनका तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं ना देवों के देव महादेव है, वो सब कुछ कर सकते हैं चाहे तो। और सब कुछ। आप कहाँ पे रहते हैं एग्जैक्टली दिल्ली में? मैं आंटी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं आंटी दिल्ली में रहा हूँ 2020 तक, फिर मैं नोएडा रहा हूँ। राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन फरीदाबाद। अच्छा फरीदाबाद में। ओके फरीदाबाद है। और आई एम जस्ट फार फ्रॉम बड़े मंदिर, 16 किलोमीटर फार फ्रॉम बड़े। अच्छा हाँ मेरे साथ ना आंटी पता नहीं गुरुजी की क्या प्लानिंग है, मुझे समझ नहीं आई। मैं जब पीतमपुरा रहता था दैट टाइम मंदिर वाज 43 किलोमीटर फ्रॉम माय हाउस। ठीक है, अब 43 का टोटल 7 बैठता है। और व्हेन आई शिफ्टेड टू नोएडा माय डिस्टेंस वाज 34 किलोमीटर। It is total 7 and right now I am staying in the present address, it is 16 kilometer from Bade। तो 7 जो 7 का नंबर है ना गुरुजी ने बरकरार रखा। मैजिक है उनका। तो ये चीज कई बार बड़ी अलग से समझ में आती है कि वो उनकी लीला समझना बड़ा मुश्किल है। सही बात। तो कहते हैं अभी मैं आरती आंटी का ना एक कोट पढ़ रहा था कि तुसी लोग की ज्यादा पढ़ लिख जाते हो तो अपना दिमाग ज्यादा चलाते हो, गुरुआ नाल दिमाग नहीं चलाते। तो अभी मैं जस्ट आप जो सत्संग सुना रहे थे ना, आई वाज रीडिंग दैट कोट ऑन माय अनदर फोन। तो ना गुरुजी बड़े कई बार बड़ी अच्छी चीजें समझा देते हैं, ये तो उनको पता। मैं आपको यही समझाने की बात बताती हूँ। मैं बेटी के घर देख रही थी ना, हम ऐसे 2-3 घर देख के आए, तो 2 घर हमें बहुत अच्छे लगे। एक का एड्रेस था 33 और एक का था 30 नहीं, वो 7 पे था कुछ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पर वो 7 पे बनता था। तो मैंने घर आके कहा, मैंने कहा दोनों ही घर बहुत अच्छे हैं गुरुजी, दूसरी गाइड करो केड़ा लेना चाहिए। तो 2 दिन मैं सोचती थी कोई बात नहीं, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा गुरुजी पर्ची पानी है, मैंने पर्ची डाली तो उसमें 33 आया एंड फाइनल हो गया, उसने ले भी दिया एंड एवरीथिंग। तो अभी आ जाती उसके घर की, तो हम मैं से मन में 2 कहते ना वही हमारा बट चलते रहते। मैं कहा गुरुजी तो 7 नंबर सीखा ओ क्यों नहीं तुसी हाँ कितनी तुसी 33 वाला क्यों किया, 6 नंबर ही होते। वैसे सोच रही थी जैसे आपने कहा ना मैसेज, तो ऐसे ही मैंने 6 नंबर अच्छा होता। आप कहाँ रहते हो आंटी? मैं टोरंटो इसमें हूँ, मिसिसागा में, टोरंटो के पास। ओके
six number belong to the Venus. It is the Venus number. It is a good number. Good number. Actually, मेरे को आती है न्यूमरोलॉजी आती है, तो that is why I understand the number. The 6 number is belong to Venus, और Venus अच्छा नंबर होता है, कोई वो है। और देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जब गुरुजी जो चीज चूज करे ना आपके लिए, वो कभी गलत हो ही नहीं। नहीं वही मैं कह रही हूँ, मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो देखिए आप जैसे कह रहे हैं ना, आपने मैसेज पढ़ा, वैसे ही एकदम से मैंने भी ऐसे बोला ना, गुरुजी 6 नंबर क्यों लेके देता तो, और एकदम से एक रील सामने आई, उसमें था कि 6 नंबर के घर में क्रिएटिविटी होती है, एंड यू ग्रो इन दैट। 7 घर के नंबर में यू आर मोर स्पिरिचुअल इन दैट हाउस इफ यू बाय द स्पिरिचुअल। तो मैं अपने मन में सोची, मैंने कहा अभी तो यंग बच्चे दे डोंट नीड स्पिरिचुअल, दे नीड क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ। बच्चे ने उन्हें ब्याह हो यार। तो मैंने कहा देखो गुरुजी को पता था ना, मैं कह रही हूँ 6 नंबर क्यों लेके दिया। अब मैं आपको बताऊं, आपको शायद पता नहीं, नॉलेज पता नहीं संगत को, जो बड़े मंदिर का एड्रेस है ना, वो 13th पार्टी माइन है, यानी 13 नंबर। और 13 नंबर आज की डेट में किसी अपार्टमेंट में ना तो फ्लोर बनाते हैं, ना वो फ्लैट बनाते हैं। हमारे यहाँ भी नहीं है, कोई भी घर नहीं है, 13 नंबर ही है। अच्छा, आपको वर्ल्ड के अंदर मैंने सिर्फ दो ही ऐसे जगह मंदिर देखे हैं जो अब तक के जितने भी, जो सिर्फ 13 नंबर पे है। फर्स्ट इज गुरुजी महाराज बड़े मंदिर, एंड सेकंड इज महाकाल मंदिर उज्जैन। उज्जैन भी 13 नंबर पे है, और उज्जैन का जो ट्रांसपोर्ट रजिस्टर कोड भी है ना, इट इज ऑल्सो MP 13। और ये जो शिवलिंग भी है ना, ये साउथ फेसिंग होता है, एंड साउथ फेसिंग में ये 13 डिग्री ट्विस्ट है उज्जैन का शिवलिंग। और ये सच माने सही में अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना, इट इज डिपेंड ऑन द मृत्यु का द्वार, बट इसके देवता महाकाल है, तो ये स्पिरिचुअल उसमें आता, क्योंकि वो तभी तो कहते हैं कालोगे काल महाकाल। तो ये चीज गुरुजी ने समझाई कि 13 नंबर जेड़ा हैगा ना, तुम भरोस नहीं होता, 13 नंबर रब दा नंबर होता। तो एक्चुअल बात यही है। अब गुरुजी ने स्पेशल ये जगह ली थी पार्टी माइंस में, जहाँ बड़ा मंदिर है। अब आप देखो, ये भी 13 नंबर ही है, और कितनी दुनिया ब्लेस हो रही है, लाखों करोड़ों। यही चीज है, गुरुजी यही कहते थे तो 13। और मैं बताऊं, सरदारों में तो 13 को बड़ा अच्छा मानते हैं। 13 को लोग बड़ा उस चीज को अच्छा मानते हैं, कि वो जैसे गुरु नानक देव जी, जब वो मेरे ख्याल एक उनकी तो एक कथा है, तो उसके अंदर वो एक शॉप पे बैठते थे, बोलते थे, वो 13 बोलते थे। वही चीज है। तो ये एक्चुअल में ये चीजें ना समझ के बाहर हमारे को बाद में समझ आती है। अच्छा, अगर आप 13 का एक्चुअल टोटल करोगे ना, तो बनता 4। और आप देखो दुनिया के अंदर 4 ही युग हैं। अगर आप देखोगे जो शिव जी का डमरू है, इट इज ऑल्सो बिलोंग टू द 4 कॉर्नर, अगर आप उसको देखोगे तो। अच्छा, अगर उसको पूरा कैलकुलेट करोगे, इट इज बिकम टू द 8। और 8 और 4, जो 8 नंबर है वो इन्फिनिटी का नंबर है, और उसको 4 है, और उसके 4 ही एज है। तो अच्छा, गुरुजी ने एक चीज और दिखाई कि कितने बंदों को गुरुजी लंगर कराते हैं बिठा के, 4 जगहों। अच्छा, और 4 ही युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, और ये जो भी है, ये भी 4 युग ही हैं, 4 ही डायरेक्शंस हैं। तो एक्चुअल चीज जो है ना, 13 जो है वो अपने आप में बहुत बेस्ट नंबर है। तो यही चीज महाराज यही समझाते, कहते इतना दिमाग नहीं लगाते जितना दिमाग अपने गुरुदेव। जैसे वो अभी मैं पढ़ रहा था ना, कि तुसी लोग की ज्यादा पढ़ लिख के दिमाग चलाते, वो एक्चुअल चीज वही गुरुजी बताते थे, अगर अपनी अकल और अपनी रबल बाहर रखो लोगों के साथ। मैंने जैसे क्वेश्चन किया ना अपने माइंड में कि 6 क्यों, तो गुरुजी ने उसी वक्त रील भेज दी, ले सुन ले आंसर। ऐसे ही होता है, तो वही बात है वो, और बात वही। उन्होंने रील भेज दी मेरे को, प्ले सुन ले, 6 क्रिएटिव है, और तेरे बच्चों ने अभी ग्रो करना है, बढ़ना है, ना कि अभी पंडित बनना। वैसे वो पूजा करते ही है, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक बात, शुक्राना आंटी। चलो आंटी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फैमिली को, गुरुजी
ऐसे ब्लेस करें आपकी फैमिली को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सर्वदा भला करना, सबको निरोगी काया देना महाराज, सबके अंग संग रहना। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी कुछ शेयर करना हो? अंकल शुक्राना करना है महाराज का। अंकल जैसे आपने शिव पुराण का बताते ही हो, तो आज एक संगत आंटी का मैसेज आया अंकल जी, तो मतलब उनको शिव पुराण मिली थी 2-3 महीने पहले ही, तो क्या बोलते उनका मैसेज शाम को आया। तो देखो कैसे महाराज कहते हैं ना, शुक्राना ही करवाते हैं। अंकल कल भी हलवा प्रसाद बना, मतलब जैसे प्रसाद के लिए, मतलब भोग के लिए लगाया, और शाम को बिटिया बोलने लगी, मम्मा ना चने पड़े हैं। मैंने कहा हाँ जी बेटा। कहते मम्मा मेरा मन कर रहा है अपना हलवा प्रसाद बनाओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जितना ही टाइम लगता है तो मैं बना देती हूँ। तो अंकल मैं हलवा प्रसाद बनाने लगी, तो वही मन, अब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो भी गुरु जी का शुक्राना ही निकलता है ना। तो अंकल वही मतलब मन में ना मंत्र जाप के चल रहा था, तो मैंने फोन लिया, तो मैं ना मैसेज ऐसे देखने लगी व्हाट्सएप पे, तो आंटी का मैसेज आया। तो आंटी ने दरबार के दर्शन भेजे। तो आंटी नीचे लिख रहे हैं मेरे को, आंटी आज ना मेरी शिव पुराण का उद्यापन कर दिया मैंने, तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे मतलब शिव पुराण का वो मतलब भेजा था, लिंक भेजा था, तो मेरी आज पूरी हो गई और मुझे शिव पुराण भी मिली। तो मतलब आज के दिन ही मेरा मतलब 1 साल हो गया, मैंने ना अपने घर में गुरु जी की गद्दी लगाई थी। तो मतलब देखो मेरे को इतनी खुशी मिली अंकल उस टाइम, मतलब कड़ा प्रसाद मतलब हलवा प्रसाद बन रहा था, और महाराज को देख के इतना मतलब सिर झुकाया। मैंने कहा महाराज देखो कि वो अपने घर में उन्होंने सत्संग किया है, तो उन्होंने उस टाइम दर्शन भेजे, तो उस टाइम मतलब इतनी खुशी, वो अलग ही खुशी। तो कहने लगे, मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने कहा इसमें तो ये सारा शुक्राना, कहते नहीं गुरु जी की संगतों का ही शुक्राना है कि देखो हम मिले ही नहीं आंटी, कभी हमारी ऐसी बात नहीं होती है। एज ए ग्रुप में हमने, जैसे एक बार मैंने अंकल को ही सत्संग शेयर कर दिया था, तो उन्होंने ना मुझसे मतलब जैसे फिर पर्सनली मैसेज किया, पूछा, कुछ पूछने लगे, तो ऐसे बात हुई। तो फिर वैसे शिव पुराण की बात चली, तो मैंने कहा हाँ आंटी शिव पुराण आप पढ़ सकते हो। मैंने कहते मेरे पास है नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, एक आंटी का नंबर है तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो उन्होंने वैसे ही जो प्रोसेस था किया, तो उनको शिव पुराण मिली, तो इतनी खुशी मिली, इतनी ज्यादा। फिर मैंने कहा मतलब मेरे दिल में उस टाइम आपके लिए भी बहुत ज्यादा शुक्राना निकला कि देखो रितिन अंकल ने हमें ये चीजें कितनी सिखाई हैं, मतलब सिखाने वाले तो महाराज ही हैं। तो मतलब वो होता है ना, एक अलग खुशी होती है जब कोई एक संगत बोलती है कैसे वो कर दिया। उसने पूरी लाइन लिख के आंटी ने भेजी कि मैंने उद्यापन कर दिया। तो आंटी आज के दिन महाराज की मतलब गद्दी लगाई थी, तो इतनी खुशी मिली, तो शुक्राना ही किया महाराज का कि महाराज देखो कि आप कैसे कैसे करवाते हो। तो बस शुक्राना अंकल, यही चीज बोलनी थी। मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ। तो थैंक यू महाराज का भी और आपका भी। जय गुरु जी अंकल जी। आंटी थैंक यू गुरु जी का। देखो गुरु जी रास्ता दिखाने वाले, जैसे उन्होंने मेरे दिमाग में कहते हैं ना कि मेरे को समझाया, और मेरे को ये चीज की खुशी होती है कि मैं ना, मेरे को ये शुरू से पता नहीं अंदर से है कि मैं ना संगत को शेयर करूं कि पता नहीं गुरु जी किसको रास्ता, देखो आगे महाराज का ग्रंथ है सब, गुरु जी की कहते हैं ना ये वाणी है, तो एक तरह से शिव पुराण भी, तो इसके थ्रू संगत को ना बड़ा कुछ रास्ता मिलता। दूसरी बड़ी बात है जब आप उसको खुद पढ़ते हो तो आपके मुख से निकले हुए जो वचन होते हैं ना, वो मालिक के पाठ है, और वो पाठ जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे को कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मास को, हमारे कई चीजों को गुरुजी प्योर उसको कहते हैं ना कटवा रहे होते हैं, बढ़वा के, तो कोई वाली बात है। और बाकी रही देखो हमें तो खुशी होती है कि संगत पढ़े, और मैं तो यही कहता हूँ तब भी कि हर संगत को पढ़ना चाहिए। जो भी देखो गुरुजी ने बोलते थे कि उनके गुरुजी के वचन है कि संगत कहते थे कि पढ़ो, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना आपको अपना गुरु समझ आए। तो वही वाली बात है कि अपने गुरु को समझना है तो पाठ करो। कोई भी पाठ करते हो आप देखो ऐसा है ना, बहुत जैसे नवरात्रे चलते थे संगत दुर्गा अष्टक का भी पाठ करते, सारे करते। गुरु जी ने कभी किसी को पाठ करने से नहीं रोका कि आप ये पाठ मत करो। गुरु जी कहते थे करो, नित्य नेम से करो, करते रहो। और यही चीज गुरु जी शिव पुराण को कहते थे, आपकी संपूर्ण हो जाए फिर पढ़ो, पढ़ते रहो, क्योंकि आपको हर बार एक नया मीनिंग समझ आएगा उसके अंदर, और कुछ ना कुछ महाराज जरूर समझाते हैं। ये तो
क्योंकि मेरे को बताऊं, हर बार जब मेरी संपूर्ण होती है ना, एक ना एक गुरुजी नया मीनिंग जरूर समझाते हैं उसके बारे में। तो इसीलिए आंटी जो भी संगत पढ़ेगी वो अपना देखो, कहते हैं ना हर संगत का अपना कनेक्शन है, और प्यार सबका गुरुजी के साथ, सबका गुरुजी के साथ बहुत है, और सबसे संगत से गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत भी शुक्राना करवाने के लिए हलवा प्रसाद भी बनवा दिया, हलवा प्रसाद भी बनवा दिया। एक्चुअल में तो आंटी बनाना चाहिए, मैं आपको बताऊं, बनाना भी चाहिए, बनाना भी उन्होंने चाहिए। तो बना अंकल उन्होंने तो किया ही किया, पर उन्होंने मुझे, जैसे कहते हैं ना हम मतलब हम कौन है अंकल, हम तो एक माध्यम बन जाते हैं ना, जो भी संगत अगर एक दूसरे को बताती है, पर एक अलग खुशी मिलती है कि देखो अगर किसी ने किसी को कोई चीज फॉरवर्ड की है तो वो आगे से किसी को बोल रही है, तो वो एक मेरे को इतनी खुशी मिल रही है कि देखो महाराज आपने कैसे हलवा प्रसाद बना दिया, किया उन्होंने संपन्न अंकल, पर एक मुझे अलग खुशी मिली कि देखो उन्होंने मैसेज किया तो ऊपर से बता रहे हैं, तो महाराज अच्छी बात है आंटी, अच्छी बात है, रब को मीठे का भोग लगा रहे हो, और बोली बात है, तो वैसे ही गुरुजी को बड़ा प्रसाद तो देखो वैसे ही भोग लगता, तो वो वाली बात है, तो अच्छी बात है और करना चाहिए, मेरा एक मानना है, क्योंकि एंड में जब आरती होती है ना, जब आप शिव पुराण संपूर्ण करते हो, तो आरती करोगे तो अपने को भोग लगाओगे ना, तो बड़ा प्रसाद लगा तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो ये कहता हूँ, कुछ भी आपको जो आपका मन करे, देखो ये नहीं, गुरुजी ने इसी चीज को तो किसी फाउंडेशन में नहीं डाला कि सब क्या पैसे करो मत करो, कोई गुरुजी ने कोई ऐसी स्पिरिचुअल नहीं समझाए कि इस तरह से करो, उनका बड़ा सिंपल गुरुजी का वो होता था, बस वही चीज है। इसीलिए तो कहते हैं ना गुरुजी ने हमारी लाइफ सौखी कर दी है, जो हम उल्टे सीधी दिमाग में हमारी चीजें चलती थी बहमबाजी वाली, उन चीजों से महाराज ने बाहर निकाला। तो यही चीज है, गुरु नानक देव जी भी जब इस धरती पे आए थे तो उन्होंने अपनी संगत को क्या क्या सिखाया, यही तो सिखाया, वहमों से बाहर निकलो, इन चीजों से निकलो, वही चीज गुरुजी ने समझाई है, क्योंकि वो भी गुरुजी भी वही जोत है। तो वो उस टाइम का जो उनका टाइम था, महाराज अब कहते हैं ना इस कलयुग में महाराज ने जन्म लिया, और जन्म भी किसके लिया, हम आप जो भी संगत है, जो भी हम कहते हैं ना हमारे जैसे पीढ़ियों को तारने के लिए गुरुजी ने जन्म लिया, और महाराज का बेहद शुक्राना है कि इतने बड़े महाशिव हमारे लिए धरती पे आए, हमारे लिए जो आने वाली संगत है उनके लिए भी, और जो हमारे बाद भी जो संगत गुरुजी के साथ जुड़ेगी, क्योंकि गुरुजी की संगत तो हर युग में, वो ये नहीं है कि ये गुरुजी की संगत तो गुरुजी के साथ हमेशा ही, और वो हर युग में आएगी, और सब महाराज जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं भी वही अभी उसी गुरुजी के डमरू की बात कर रहा था कि शंकर भगवान का डमरू है, अगर उस डमरू को आप सीधा रखोगे तो वो 8 है, 8 मतलब इन्फिनिटी है, कि आप जो चीज ऊपर से शुरू होगी वो घूम के नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, तो ऐसे ही युग है, जो भी ये कहते हैं ना पहले सतयुग आएगा, द्वापर युग आएगा, कलयुग आएगा, वो ऐसे सब यही चीजें रिपीट दोबारा होगी, तो ये सृष्टि है चलेगी, तो ये वैसे ही है, तो रब यही है, गुरुजी यही है, हम आप नहीं होंगे, ये हमारे परमात्मा हमारे गुरुजी यही है, और ये उन्हीं की धरती बनाई हुई है, सब कुछ उन्हीं में समानी है और उन्हीं से निकली हुई है। तो बस यही शुक्राना कि गुरुजी जब भी कहते ना अगला जन्म भी दो, तो महाराज अपनी संगत में बैठाना, तो यही शुक्राना। हाँ जी, मैं क्या मेरा भी 312 नंबर ही है, मेरे घर का भी। अरे वाह आंटी, वो भी 6 ही बनता ना, देखो पता 3 नंबर का भी कोई मतलब होएगा, मतलब जिवें साडा मेरे बेटे का घर है वो 31 है, कल्ला 31 है, मेरे घर का 312 है, मतलब पता नहीं गुरु जी, फिर मेरी बेटी तो मैं दसदी है कि बेटी मेरी दे कोई सानू नॉलेज नहीं हैगी वैसे, पर बेटी होनी 3 नंबर ते बहुत करदे पे, उन्हां दे सारे फोनां दे नंबरां दे मगर 3 मतलब 4-3 लगे हुए हैं, कारां दे नंबर 4-3 लगे है, मतलब कि 4-33 5-33 6-33, मतलब वो पता नहीं क्यों 13 मतलब 13 करके करदे हो 13 आंटी देखो जेड़ा 3 नंबर होता है ना, 3 नंबर बिलोंग करता है मंगल को, और मंगल होता है हनुमान जी तरफ, हाँ जी, ते जेड़ा 4 नंबर बिलोंग करता है, 4 नंबर ਉਹਨੂੰ कहते ने राहु, मगर राहु जो जेड़ा 4 नंबर होता है ना, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ। अच्छा जी, 4 ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਔਰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁਗ, ਮੇਰਾ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 4 ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 4 13 ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਮਨਹੂਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਨੰबर में जन्म दिलवा दिया आपने। मैं कहा जी है। फिर गुरु जी ने मैंने सुनाया एक दिन की सुनवाया सुना रहे ने गुरु जी कहते ए दस 4 नंबर मनहूस होता है। मैं कहा मैं गुरु जी नाल टैलीपैथी करता कह रहे ए दस मेरे इत्ते जिहड़ी संगत आती है उन्होंने मैं किन्ने किन्ने जनियां नूं बिठा के लंगर करा। मैं गुरु जी 4 कहते ए दस जद बंदा जाता है तो उन्होंने पंदा देने वाले किन्ने बंदे होते हैं। मैं कहा 4 कह रहे ए दस किन्ने युग होते हैं तो जे तुसीं कैलकुलेट करो तो 4 युग होते हैं। कहते ए दस कि मतलब वो गुरु जी दी ए जवाब सीगे कहते 4 हाँ कह रहे 4 नंबर बड़ा समझन वाला नंबर होता है। इन्नी जल्दी वो नहीं होता उन्होंने किन्ने कह तेन होता वो गुरु ने कई चीजा गुरु जी ने सुनवाई वो चीज बारे तो फिर समझ आई कि कुछ भी बुरा नहीं होता कुछ फिर गुरु जी कहते 13 नंबर कहने ए दस कि जे 4 नंबर बुरा होता ते तेरे गुरु दे नाच किन्ने अल्फाबेट। मैं कहा यार गुरु जी थोड़ा ना ते निर्मल है कहते ओ नहीं मेरे असली नाच। फिर गुरु जी ने पढ़ाया जे तुसी शिव नू पढ़ो ते किन्ने अल्फाबेट ने शिव दे अंदर 4 तो कहते ए दस कि तेरे गुरु दे नाम दे अंदर भी 4 अल्फाबेट ने ते हुण तू 10 नंबर माड़ा आएगा कि चंगा है। मैं कहवा आंटी इस तो बढ़िया जवाब की देंगे इस उत्ते तो है ही कोई नहीं। मैं वही तो किया मतलब वही समझ आया कहते इस करके ये चक्रा च ना पाओ अपने मालिक नू याद करो बस। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ 13 ਨੰਬਰ 13 ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਦ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ 13 ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 13 ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 13 ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਆਂਟੀ ਮੈਂ 13 ਨੰਬਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ब्रह्मा विष्णु भी 3 अपने बन जाते 3 नंबर नु वही वाली गल है। वो देखो मैं तो आंटी मैं देखो उज्जैन गया ना ते उज्जैन जब मैं दरबार से दर्शन किए ना मेरी एकदम निगाह गई ओदे उत्ते ना एड्रेस लिखा है ओदे उत्ते लिखा है 13 महाकाल। मैं कहा यार ये 13 नंबर भी इत्थे ते मैं वो जेड़ा पंडित सीगा मैं कहा पंडित जी यहाँ का एड्रेस क्या है मंदिर का। कह रहे बेटा 13 महाकाल। फिर मैंने याद आया मैं यार गुरु जी के बड़े मंदिर का भी एड्रेस 13 नंबर है 13 बाटी माइंस। मैं गुरु जी की भैया लीला हैगी। फिर मैंने उस पंडित ने दसिया कहता आप जजमान एक चीज देखो जो ये शिवलिंग है सीधा नहीं है। मैं कहा हाँ ये तो मैं नोटिस कर रहा हूँ। कह रहा ये 13 डिग्री ट्विस्ट है साउथ की तरफ और साउथ की डायरेक्शन 13 डिग्री बनी जाती है। ता समझ आई मैं कहा सब कुछ गुरु जी की लीला है। 13 जिदा गुरु नानक देव जी की कथा के अंदर भी है ना बोलते सी 13 करके हाँ ते ओ शुकराना दे गुरु दे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਡਣਾ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਹੋਸਟ मतलब इस प्लेटफॉर्म जोड़िया ये बहुत मतलब गुरु जी बड़ी बड़ी कृपा मेरे से बहुत बड़ी कृपा। नहीं आंटी देखो ऐसे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ सोची देते ने। देखो समझाने वाले तो वही ने देखो आंटी मेरा एक बंदा जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली दिमाग ये सब कुछ रब दा दिता होता है। जे कहंदे ने ना कोई समझा सकदा कोई बता सकदा साडी औकात नहीं हैगी कि ਅਸੀਂ कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते। मैं ना एक सारी बड़ी प्यारी संगत बड़ी प्यारी बैठी है जेडी भी बोलते हैं पूरे मतलब भगती है गुरु जी दे बड़े प्यारे भगत है सारे। मैं आंटी रिंकू वीर जी ने जेड़े हैगे ने ना मैं इन्हां नूं पर्सनली मिला है इन्हां दे नाल मेरा बड़ा बड़ा सत्संग हैगा इन्हां दे नाल। तो मैं छोटे सुनांदा है की होया मेरे डैडी जी ना बुआ रहंदी है बॉम्बे ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ मतलब 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ 9th ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਬੰਬੇ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਮੇਰੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰ ਕਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ मैं तो आराम करूंगा तुम्हें जहाँ जाना घूमूंगा। मैं कहा जी मैं तो जाऊंगा सिद्धिविनायक और मैं जाऊंगा हाजी अली।
ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ बुआ जी का मुंडा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ जी चलो जरा घूम के आए आज सिद्धि विनायक। वो कहते चला तेरे को तेरी चाची से भी मिल पाऊंगा। मैं कहा चलो। तब तक उन्होंने मैरिज नहीं हुई थी, उन्होंने मतलब एक मराठन नाल ना उन्होंने गलबात चल रही थी, मतलब आपस च ਜਿਹੜਾ कॉलेज फ्रेंड ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉਲਾਸਨਗਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ उल्लासनगर बॉम्बे के अंदर। ते वो ले गए ते गुरुद्वारे च। मैं कहा चाचू ये कहाँ ले आए हो? कहते यही तेरी चाची आती है। मैं कहा जी ठीक है जी। असी चले गए जी। वो इन्नी देर च वो आई मेरी चाची जिहड़ी हैगी, मैं उन्होंने जिद्दां नमस्ते वगैरह की ते वो इन्नी देर च ना वो कह रहे मेरे वीर जी भी आ रहे ना मिल लो। अच्छा जी। ते वो रिंकू वीर जी आए उस टाइम बड़ी यंग एज दे सीगे। आए, मैं उन्होंने चरण छून लगा ते उन्होंने मैनू मना करता, कह रहे ना, कहते काका एक गल दसा, जद ग्रंथ साहब की हाजरी होए ना ते तुहाडे अपने मां प्यो भी आ जान ते उन्होंने चरण नहीं स्पष्ट कर। कहते क्योंकि उस रब तो वड्डी कोई ताकत नहीं हैगी गुरुद्वारे च। ते कहते उन्होंने बड़ी सही गल दसी ते कहते तू नमस्ते कर जो मर्जी कर, मगर तू चरण स्पष्ट नहीं करने किसी दे भी, चाहे तेरा अपना प्यो क्यों ना हो। अच्छा जी। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, तद मैनू ध्यान आया, मैं कहा रिंकू वीर जी कोई नहीं जिन्होंने मैं मिलिया। ते फिर मैं अपनी चाची को फोन किया बॉम्बे। मैं कहा चाची जी ये वही रिंकू वीर जी तो नहीं है जो आपने मिलवाया था, जो आपके ब्रदर है? कह रही हाँ बेटा ये वही है, मैं इनको 6 साल की उम्र से राखी बांधती हूँ, मेरे भाई बने हुए हैं और ये आपके गुरु जी से भी मिले हुए हैं। मैं कहा अच्छा गुरु जी से कब मिले हुए हैं? कहते ये गुरु जी किसी दी फैक्ट्री दे इनॉग्रेशन जयपुर गए थे। कह रहे रिंकू वीर जी वहां आए हुए थे, तो कहते इन्होंने तब गुरुजी ने बोला था कि इन्होंने सुनिया करो। तो कहते जी सुनिया करो, कह रहे वो लोगों को संगत को पता ही नहीं आया भी है। कह रहे तब तक ये इतने पॉपुलर नहीं थे। कह रहे आज देखो रिंकू वीर जी का। तो इस तरह आंटी रिंकू वीर जी मेरे मुलाकात ना वो पूरे वर्ल्ड च हुण तां फेमस हो गए रिंकू वीर जी फेमस ने। अच्छा सब तो वड्डी गल, फिर मैं हुणे ना इस साल आए सी इत्थे फरीदाबाद आए थे, ते मैं उन्होंने मिलन गया सी। ते जद मैं उन्होंने दसिया ना गुरु जी के बारे च, बड़े खुश होए। कहते काका मैं ये वही गल तेनू उस टाइम कह रहा सी कि ना दी कमाई कीता। कह रहे वो ना दी कमाई तेनू लेके आई है इत्थे तक। तो कहते जेड़े तुहाडे ना दी कमाई है। हां कहते जेड़े तुहाडे गुरु जी ने ना वो बड़ी बेअंत सुप्रीम पावर ने। कह रहे मैं एक बारी मिलिया जयपुर, कहते दूर बोलदा सी उन्हां दे चेहरे और कहते ओदे वर्गी रूह आ नहीं सकती धरती पे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਫੇਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। और वो ना बड़े मैं ना बड़ा खुश होया ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲੀਆ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ बगैर मालिक की मर्जी के ना आप कोई नितनेम कर सकते हो, ना अमृत वेले उठ सकते हो, ना आप कोई पाठ कर सकते हो। कहते अगर रब आपसे करवाना चाहेगा ना तो आपसे सब कुछ करवा लेगा वो। कोई कृपा ही है जी। हाँ कहते अगर उसकी कृपा नहीं होगी ना तो आप मुंह से राम भी नहीं बोल पाओ। कृपा ही है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈਗੀ। और देखो इतनी संगत भी गुरु जी ने जोड़ी। और सब तो बड़ी गल है मैं कहना आंटी पूजा आंटी ते बड़ी कृपा है जिन्नी नहीं सारे ने बड़ी कृपा पूरा हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ
ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 30 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 30 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 30 ਤੱਕ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 300। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਸੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ 300 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਮੀਨਸ ਮੰਗਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਲ ਮੀਨਸ ਮੰਗਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ 3 ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ 3 ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, 3 ਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਂਟੀ ਸੁਣੋ, मैंने जितना गुरु जी ने दसिया ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश दा, ते गुरु जी ने 4 नंबर भी दसिया, कहते त्रिशूल दे कितने एज हुंदे ने। मैं कहा जी 3, कहते 3 हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, ते कहते एक थल्ले हो गया ओदा भाला। कह रहा वो भाले नू फड़ के केड़ा कौन खड़ा है? मैं कहा गुरु जी कौन? कहते वो मैं खड़ा, ते मैनू कैलकुलेट करेगा तो कितने हो गए? कहते 4। ते कहते हर युग दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश आंदे ने, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਂਟੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਸਟ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਦੇ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। सुधा आंटी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी शुक्राना गुरु महाराज। मैंने कहा मैं भी गुरु जी का शुक्राना ही करना था। क्या था अंकल, मैंने जी बताना था जैसे जी आंटी बता रहे 7 वाले। मैंने कहा देखो शिव प्राण मैंने भी अंकल मेरे को भी कुछ नहीं पता था, कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा था। तो जब इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी थी तो आपने मुझे फर्स्ट टाइम यही बोला था कि आप शिव प्राण पढ़ा करो। तो कैसे गुरु महाराज ने वो सारी कृपा की कि आपके थ्रू कि शिव प्राण पढ़ना चाहिए। फिर मैंने कैसे ढूंढा, मेरे को वो जो बानी आंटी है उनके घर से ये शिव प्राण मिला, जबकि उनके घर पड़ा हुआ था, उन्होंने इसको टच भी नहीं किया हुआ था। तो बहुत बड़ा शुक्राना। मैं हमेशा जब सुबह अपना शिव प्राण पढ़ती हूँ सबसे पहले गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, उसके बाद आपको भी दिल याद करती हूँ, और उसके बाद बानी आंटी का भी मैं शुक्राना ही करती हूँ कि गुरु महाराज जी कैसे आपने इस शिव प्राण पढ़ने की अनुमति दी। तो बहुत बड़ा मेरे गुरु महाराज का शुक्राना है। और अंकल मेरे को तो ऐसा होता फिर, क्योंकि मैं 3rd टाइम स्टार्ट कर दिया है। पहले तो मेरे को कुछ चीजें पता भी नहीं चली थी, कि जबकि मैं 2nd टाइम भी पढ़ा और कुछ चीजें ऐसे लग रही है कि ये तो मैंने पढ़ी नहीं पहले, कि अब वो सारा नरेट हो रही हैं चीजें। तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि सब कुछ अब वो सोझी दे रहे हैं कि इसके बारे में, शिव प्राण के बारे में। तो अनंतम शुक्राना। अभी तो आंटी अभी तो समझाएंगे, अभी तो आपने तीसरी बारी पढ़ रहे हो ना। जी जी। पढ़ते जाओगे ना बड़ा कुछ समझ आए। अच्छा जो अध्याय से आप गुजरोगे ना पढ़ के, जी जी, नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो उस अध्याय में गुरु जी आपको एक चीज और पढ़वाएंगे। फिर आप सोचोगे यार ये अध्याय तो मैंने पढ़ा था, मैंने पहले कैसे मिस कर दिया। राइट। ये भी स्पेशलिटी है गुरु जी की पढ़वाने की। ये तो मुझे अब मैं बताता हूँ, इस बार जो गुरु जी ने मुझे समझाया बड़ी अलग चीज आंटी, मैं सुनाता हूँ। संगत के लिए बहुत बड़ा जवाब है गुरु जी का। मतलब इस बार जो गुरु जी ने समझाया गया कि एक अध्याय था समंदर मंथन का,
समंदर मंथन होने के बाद जब सभी देवताओं को शक्तियां मिल गई जी उन सब में आपस में ना घमंड आ गया कि हम सबसे बड़े और एक दूसरे को जो है विष्णु जी ब्रह्मा जी ये सब आपस में इधर लड़ाई करने लग गए कि तू मैं सबसे बड़ी सुप्रीम पावर मैं सुप्रीम पावर। तो आपस में थोड़ी देर की जब लड़ाई चलनी शुरू हो गई उसके बाद उनकी शक्तियां चली गई, वो फिर से वही हो गए ब्लैंक। तो वो कहते ये क्या हुआ, तो वो आकाशवाणी हुई तो वो कहते तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई, तुम लोग इतने वो हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था जब ये निकला, जब ये हलाल से विष निकला, कह रहा तुम में से कोई आगे नहीं आया। शंकर भगवान ने तुम्हारे हित के लिए वो हलाल अपने गले में उतार और तुम्हें को तब भी तुम्हारे को किसी को वो नहीं आया कि जब अमृत निकला तो तुम में से किसी देवता ने आगे बढ़ के शंकर भगवान से नहीं पूछा कि प्रभु इसको ग्रहण कर लो, कि उन्होंने इतना बड़ा विष पिया है। और कह रहे उसके बावजूद भी तुम लोग अपने आप को देवता कहलाने के काबिल नहीं हो तुम, और अपने आप को तुम देवता कह रहे हो, और वो भी एक दूसरे से बड़ा। कह रहे यही फर्क है तुम्हारे में और महादेव में, इसीलिए वो देवों के देव महादेव। तो ये अध्याय गुरु जी ने इस बार पढ़वाया कि आप देखो कि शंकर भगवान की जो उनकी सृष्टि, उन्होंने सृष्टि में जो कुछ भी किया देवताओं के लिए, उन्होंने कभी अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाया कि मैं सबसे बड़ा हूँ। जी और यही उनकी स्पेशलिटी है कि वो आज उनका नाम देवों के देव महादेव क्यों, कि दुनिया के कष्ट वो आज भी पी रहे हैं और फिर भी वो एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम सब संगत के साथ वो जुड़ के और सब अपने भक्तों के कष्ट दूर कर रहे हैं और बिल्कुल एक चुपचाप और एकदम निराकार एकदम रूप में वो कहाँ शमशान में बैठे हैं कहीं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप उनको मंदिरों में सजाओ या करो, का वो लोगों के दिलों में बसते हैं, वो अपने भक्तों के दिल में बसते हैं महादेव। तो यही फर्क है। मतलब आप देखो इस बार कितनी अच्छी एक चीज पढ़वाई गुरु, और मैं हैरान हो रहा था ये अध्याय मैंने इतनी बार सब पूर्ण करी है, मगर वो कहते हैं ना जब गुरु जी की मर्जी होगी तभी आपको वो चीज पता चले। बिल्कुल। तो ये इस बार मेरे लिए एक नई चीज थी जो महाराज ने पढ़वाई। देखो ऐसे ही आंटी जवाब देंगे आपको, कुछ ना कुछ देखना आप पढ़ोगे। नहीं आंटी अंकल हम तो काफी चीजें मेरे को यही लगता है, मैं तो जी पहले पढ़ी नहीं, कुछ मंत्र जाप भी ऐसे हैं जो मेरे को लगता था कि मैंने तो जी पढ़ा ही नहीं है, तो एकदम वो हार्ट टच लगते हैं कि इतने अच्छे बीच में मंत्र जाप हैं जो गुरु भोलेनाथ के। बिल्कुल भोलेनाथ के बड़े सारे मंत्र जाप है। एक शालिनी आंटी ने भी ना, शालिनी आंटी ने भी भेजा था, बड़ा अच्छा था वो बोर्ड, वो मुझे बड़ा अच्छा, मुझे वो याद नहीं आ रहा, हे प्रभु दयाल, बड़ा अच्छा है वो आंटी शालिनी आंटी ने शेयर करा था, वो बड़ा अच्छा मंत्र था। उनकी कोई पता नहीं उनकी कोई किसी के पास उनके दादा की या कोई पुरानी पुस्तक में था वो शिव जी का बड़ा अच्छा मंत्र था, और वो भी देखो शिव जी का ही था, बड़ा अच्छा उन्होंने शेयर करा। कभी आंटी के पास वो होगा तो मैं जरूर शेयर करवाऊंगा इस पॉडकास्ट में दोबारा। ठीक है, बड़ा अच्छा मंत्र वो था। मैं तो फोटो टिक कर लेती हूँ जब भी मेरे को बहुत सारे मंत्र जाप ऐसे मिल रहे हैं ना, तो गुरु सारे मैं वो कलेक्ट कर लेती हूँ। बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि अच्छा आपको मैं एक चीज और बताऊं, कोरोना में ना, कोरोना जब इंडिया में हुआ था 2020 में, तो कोरोना का भी मंत्र है शिव पुराण में, एक कोरोना का भी मंत्र है, मैंने उस टाइम शेयर करा था संगत में बहुत सारा। कोरोना का एक पाठ है, उसको संस्कृत में पाठ बना हुआ है कि ऐसी कोई बीमारी आएगी तो वो पाठ करो, और उस पाठ के अंदर कोरोना नाम के लफ्ज का जिक्र है। जय गुरु जी, पता नहीं, अब तो मैं थर्ड टाइम पढ़ रही हूं, पर मेरे को नहीं वो उसकी अगर स्क्रीनशॉट में ढूंढूंगा शायद मेरे पे ना गूगल में बैकअप में होगा, मैं वो संस्कृत में जरूर मिलेगा ना तो मैं जरूर शेयर करूंगा। मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने कई संगत को शेयर करा था मैंने 2020 में, मुझे याद है, और कहीं से आया था शिव पुराण का वो था। तो वो एक्चुअली गुरुजी ने भी एक बात बोली थी नरेंद्र को, शिव पुराण बहुत बड़ा ग्रंथ है, कहते ये तो इसको थोड़ा इन्होंने छोटा कर दिया है, नहीं तो कहते बहुत बड़ा ग्रंथ है शिव पुराण। तो मतलब जो कहते हैं अगर पूरी शिव पुराण कोई पढ़ना चाहेगा ना, तो कहते हैं इतना आसान नहीं है पढ़ना, क्योंकि ये तो एक अध्याय में कटी हुई है, एक्चुअल में शिव पुराण बहुत बड़ी है, और वो तो
वो अभी हाल फिलहाल में ही अंकल ने सत्संग शेयर करा था, कहते हैं उससे बड़ा तो तेरे गुरु का ग्रंथ बनेगा, क्योंकि जो भी हमारे जो भी संगत के सत्संग एक्सपीरियंस है ना दिव्य आवा में, कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े ग्रंथ बनेंगे, और कहते हैं वो गुरु का ग्रंथ कहलाएगा तेरे। ये अंकल ने अभी पीछे शेयर करा था, वो ये बस हमारे पास शुक्राना है, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि गुरु जी महाराज जी ने इतने प्यारे प्यारे सत्संग हम लोगों को सुनवाएं। आंटी जी अंकल जी आए, गुरु जी का बहुत ही अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनाएं। ऐसे ही गुरु जी अपनी संगत को ब्लेस करते रहें और अंकल आंटी आते रहें और गुरु जी का सत्संग सुनाते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, कहा जाता है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, अर्थात हमें सिर्फ अपने नेक और अच्छे कर्म करने हैं। देने वाले तो गुरु जी महाराज हैं, हमें सिर्फ टेलीपैथी के माध्यम से गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। जैसा कि हमेशा पुरानी संगत यही कहती है कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, अर्थात हम जब भी सत्संग सेवा सिमरन करते हैं और सत्संग में जाते हैं तो हमें वहाँ आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ गुरु जी में ध्यान लगाना है। यही होता है डायरेक्ट कनेक्शन। अगर हम सच्चा हृदय से, दिल से अपने सच्चे गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं तो यकीन मानिए गुरु जी संगत जी सबसे बात करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार की बात है, गुरु जी महाराज एम्पायर स्टेट में थे और वहाँ से आपने एक संगत को दर्शन देना था, क्योंकि वह संगत गुरु जी को हमेशा याद करती थी कि गुरु जी हमें कब दर्शन देंगे। संगत जी, एम्पायर स्टेट में गुरु जी महाराज का सत्संग संपन्न हुआ और गुरु जी बोले कि हमें चाय पीना है, और ड्राइवर से बोले गाड़ी निकालो, चलो चाय पीने चलना है। संगत जी, गुरु जी महाराज का ड्राइवर गाड़ी निकालता है और गुरु जी महाराज को बैठाकर गाड़ी पे चाय पिलाने के लिए चल देता है। एम्पायर स्टेट से बाहर जब जाते हैं तो रास्ते में अच्छे अच्छे होटल चाय के लिए मिलते हैं। ड्राइवर एक होटल पर रुकता है तो गुरु जी महाराज जी बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ नहीं चाय पीना है और आगे चलो। संगत जी, वह ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है और दूसरे होटल पे जाके रोक देता है। तो गुरु जी महाराज फिर बोलते हैं ड्राइवर से नहीं नहीं, मुझे यहाँ की भी चाय नहीं पीना है, तुम और आगे चलो। संगत जी, इस प्रकार गुरु जी महाराज कई जगहों पे नहीं रुके। ड्राइवर ने गाड़ी कई चाय के दुकान पर रोका, लेकिन गुरु जी महाराज चाय वहाँ नहीं पिए, क्योंकि कारण था कि क्योंकि गुरु जी किसी को दर्शन देना था, क्योंकि एक भक्त बहुत दिन से गुरु जी का इंतजार कर रहा था। तो संगत जी, गुरु जी बोले गाड़ी को और आगे ले चलो। इस प्रकार वह ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता रहा और एक ढाबे पर जब गाड़ी पहुंचती है तो गुरु जी महाराज कहते हैं गाड़ी को यहीं रोक दो और जाओ वहाँ से चाय लेके आओ। वह ड्राइवर परेशान हुआ कि अच्छे अच्छे चाय की दुकान पे गुरु जी महाराज चाय नहीं पिए और एक झोपड़पट्टी ढाबे वाले के यहाँ चाय पिएंगे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला गुरु जी महाराज यहाँ चाय, इसके पहले अच्छी दुकानें थी। तो गुरु जी बोले हुक्म का पालन करो, और गुरु जी के हुक्म का पालन तो सबको करना पड़ता है। इस प्रकार वह ड्राइवर गुरु जी का चाय लेने के लिए चला गया और जब वहाँ जाता है तो चाय वाले को बोलता है भाई चाय दे दो। तो चाय वाला बोलता है ठीक है मिल जाएगा। तो वह चाय बनाता रहता है और जब पैसे देने की बारी आती है तो वह गुल्लक खोलता है तो देखता है कि ड्राइवर गुरु जी महाराज का स्वरूप वहाँ उस गुल्लक में पड़ा है। तो वह बोलता है ये कौन है? तो चाय वाला बहुत ही प्यार से बोलता है ये मेरे भगवान हैं, गुरु जी महाराज हैं, इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, इनकी अनंत लीलाएं हैं, अनंत चमत्कार हैं, अनंत ब्लेसिंग है। गुरु जी मरे हुए के भी जिंदा कर देते हैं। गुरु जी की बहुत उपकार हमने सुने हैं, इन्हीं के दर्शन में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और एक बार मेरे गुल्लक से पैसे चोरी हो गए थे, इसलिए
जो है मैं अभी जा नहीं पाया दर्शन करने के लिए, तो कृपया करके आप चाय लीजिए और जाके स्वयं दे दीजिए। लेकिन ड्राइवर बोलता नहीं नहीं, चाय तुम स्वयं लेके जाओ, यह चाय मैं लेके नहीं जाऊंगा। तो वो दुकानदार बोलता है नहीं नहीं, इसके पहले मेरे गुल्लक से एक बार पैसे चोरी हो चुके हैं, इसलिए यह चाय मैं लेके वहाँ नहीं जा सकता। कृपया करके यह चाय लेकर आप स्वयं जाएं। संगत जी, वह झोपड़ी वाला चाय लेकर जाता है वहाँ और गुरु जी के दर्शन पाता है। जय गुरु जी, शुक्राना।